देखने में खुशशक्ल, खाने में निहायत खुश जायका, बिल्कुल यूनिक सी काली मिर्च कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। ये 5 से 6 लोगों की सर्विंग है। आप इसको नान या चपाती के साथ सर्व करें। मैं हूँ यास्मीन शेख और आज मैं बना रही हूँ काले मिर्च में बनने वाली चिकन कढ़ाई। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, लेकिन टेस्ट में उतनी ही लाजवाब बनती है। निहायत आसान स्टेप्स हैं, तो इसीलिए वीडियो को पूरा लाज़मी देखिए और हर स्टेप को फ़ॉलो करें। तो चलें फिर कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई मसाला तैयार किया जाएगा, जिसमें कुछ साबुत मसाले शामिल करने हैं। उसके लिए मैंने लिया है 1 एंड हाफ टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 एंड हाफ टेबल स्पून साबुत काली मिर्च, 1 एंड हाफ टेबल स्पून ही इसमें साबुत जीरा शामिल करेंगे। सिर्फ एक चुटकी इसके अंदर अजवाइन की डाली जाएगी। अजवाइन खुशबू के लिए डाली जाती है। अब इन तमाम मसालों को मैं मिक्स करूंगी और 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लूंगी। फ्लेम में लो रखूंगी, क्योंकि अगर मैं हाई फ्लेम के ऊपर मसालों को ड्राई रोस्ट करूंगी तो उससे होगा ये कि मसाले ऊपर से जल जाएंगे, लेकिन जो उनकी प्यारी सी खुशबू और टेस्ट आना होता है वो नहीं आएगा। 2 मिनट हो गए हैं, मसाले चटक भी गए हैं और उनमें से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑफ करूंगी और मसालों को ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब मसाले ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं इनको मोटा मोटा कूट लूंगी। एक कढ़ाई को मैंने बर्नर पर रख दिया है। यहाँ पर मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल करूंगी। इस पॉइंट पे ऑयल ज्यादा नहीं डालना, बस 1 टेबल स्पून ही डालना है। 2 बड़े साइज के मैंने टमाटर लिए हैं, जिनको हाफ के अंदर कट लगा दिया है। टमाटरों को मैं ऑयल के अंदर रख दूंगी। साथ ही इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून पानी शामिल करूंगी। यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालेंगे। अंदाजे के हिसाब से 2 से 3 चुटकी मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है। नमक टमाटरों को गलने के लिए हेल्प आउट करता है। अब बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे मैं टमाटरों को कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, जब तक टमाटर अपनी ही भाप के अंदर अच्छे तरीके से गलकर नरम हो जाएं। 5 मिनट हो गए हैं टमाटरों को स्टीम में पकते हुए। अब मैं इनको अनकवर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एक चिमटे की मदद से सबसे पहले इनकी स्किन को रिमूव कर लूंगी। टमाटरों का छिलका मैंने रिमूव कर दिया है। अब मैं इनको चमचे की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर दूंगी। ये चूंकि मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं, नरम हो गए हैं, तो इसलिए देखें आप कितनी आसानी के साथ टमाटर मैश हो जाते हैं। कढ़ाई बनाते हुए आप एक बात का लाजमी ध्यान रखा करें कि कभी भी टमाटर का छिलका उसके अंदर ना आए, क्योंकि टमाटर का छिलका मुकम्मल तौर पर पूरा आता हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो टेस्ट को खराब कर देता है। अब टमाटर मैंने मैश कर दिए हैं। यहाँ पे मैं इसके अंदर ऑयल शामिल करूंगी। हाफ कप मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल किया है। अब मैं टमाटरों को इतनी देर तक अच्छे तरीके से भून लूंगी कि टमाटर और ऑयल बिल्कुल मिक्स हो जाए और उनका ऑयल सेपरेट हो जाए। इसके अंदर मुझे 2 से 3 मिनट लगेंगे। हाई फ्लेम पे टमाटरों की ऑयल के अंदर मैंने अच्छे तरीके से भुनाई कर दी है। देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर दूंगी। 1 केजी मैंने चिकन लिया है। एक बार चिकन को टमाटरों के मसाले के साथ मिक्स करेंगे और उसके बाद चिकन को मैं 4 से 5 मिनट इतने अच्छे तरीके से भूनूंगी कि इसके अंदर से जो एक स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाए और इसके ऊपर बिल्कुल लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। कढ़ाई के अंदर एक बात को आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि हर स्टेप की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, क्योंकि अगर किसी भी स्टेप की भुनाई को आप स्किप कर देंगे या छोड़ देंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि उसके अंदर उस तरह का टेस्ट नहीं आ पाएगा। खाने हम बनाते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि टेस्ट बिल्कुल वैसा नहीं आ पाता। तो उसके अंदर मसला यही होता है कि किसी ना किसी पॉइंट की हमने भुनाई मिस की होती है या मसालों की क्वांटिटी को छिड़ दिया होता है। खाने के अंदर मसालों का तनासुब ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर उनको उसी तनासुब के लिए हाथ से डालेंगे तो फिर उसका टेस्ट बहुत अच्छा बनकर आ जाएगा। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और जिस भी मसाले की मैं जो भी क्वांटिटी मेंशन करूँ आपने उसी क्वांटिटी को डालना है, बाकी उस क्वांटिटी को छिड़ना नहीं है। चिकन की भुनाई करते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। 1 एंड हाफ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भी मैं 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से गोश्त के साथ इनकी भुनाई करूंगी। उससे होगा ये कि अदरक लहसुन का कच्चापन भी खत्म हो जाएगा और चिकन में इनकी प्यारी सी खुशबू और एक अच्छा सा टेस्ट शामिल हो जाएगा। भुनाई आपने किसी भी पॉइंट पे स्किप नहीं करनी। कढ़ाई का की पॉइंट यही होता है कि उसको हर स्टेप के अंदर अच्छे तरीके से भुना जाता है, तो फिर उसका टेस्ट और उसकी खुशबू हर चीज बिल्कुल अलग तरीके से निकल के सामने आती है। अदरक लहसुन मुकम्मल तौर पर भुन चुका है। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। 1/3 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब जो मसाला मैंने बना के रखा था उसके अंदर से मसाले के मैं 3 हिस्से शामिल कर दूंगी। एक हिस्सा मैं आखिर में इस्तेमाल के लिए बचा के रख लूंगी।
मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक मुसलसल चमचा चलाते हुए हम मसाले की चिकन के साथ भुनाई कर लेंगे। कढ़ाई की देखिए कितनी प्यारी शक्ल बनकर सामने आ गई है। अभी ये मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हुई है, अभी इसके अंदर बाकी चीजें भी शामिल की जाएंगी, लेकिन उससे पहले मैं चिकन को गलने के लिए रख दूंगी। मैंने यहाँ पे 1 कप जितना पानी लिया है और उसको मैं चिकन में शामिल कर रही हूँ। पानी के साथ चिकन को मिक्स करेंगे और यहाँ पे इसको कवर करके मैं 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि चिकन मुकम्मल तौर पर गल जाए। 12 मिनट हो गए हैं। लो फ्लेम पे मैंने चिकन को टेंडर होने के लिए छोड़ दिया था। दरमियान में 1 से 2 मरतबा इसके अंदर चम्मच भी चला दिया था। देखिए इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है, मसाला भुन गया है और ऑयल ऊपर आ गया है, गोश्त भी मुकम्मल तौर पर गल चुका है। अच्छा, कढ़ाई बनाते हुए आप ये ख्याल क्या करें कि उसे स्टील के खुले बर्तन में बनाएं। स्टील से होता ये है कि चिकन की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर दही शामिल कर दूंगी। 1 कप मैंने दही ली है, वजन के एतबार से ये 100 ग्राम है। दही को मैं अच्छे से गोश्त के साथ मिक्स करूंगी। दही डालते हुए फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया था ताकि दही में गिरने ना पड़े। अब मैं हाई फ्लेम के ऊपर चिकन की भुनाई कर लूंगी जब तक इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। 2 से 3 मिनट लगे हैं और देखें आप दही का पानी बिल्कुल खुश्क होने पर आ गया है। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर नींबू का रस शामिल करूंगी। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नींबू का रस शामिल किया है। बाकी जो मैंने मसाले का तीसरा हिस्सा बचा के रखा था, इस वक्त आकर मसाले को भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 1 टेबल स्पून मैंने कसूरी मेथी दी है और उसको हाथ से मसलते हुए कढ़ाई में शामिल कर देना है। इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मसाला मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। यहाँ पे 4 हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने दरमियान में से कट लगा लिया था, इनको कढ़ाई के अंदर शामिल कर दूंगी। साथ ही 2 लीमू के स्लाइस, तो थोड़े से अदरक के स्लाइस डाल के मैं इसको कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 2 मिनट हो गए हैं, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। कितनी मजेदार, बहुत ही प्यारी खुशबू वाली और टेस्ट वाली काली मिर्च कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। इसको एक बार मिक्स करेंगे, फिर इसके ऊपर मैं थोड़ी सी गार्निश करके इसको सर्व कर देती हूँ। ऐसा हरा धनिया इसके अंदर जाएगा, साथ ही लंबाई के कटे हुए अदरक के स्लाइसेस। ये देखने में जितनी मजेदार है, खाने में उससे कहीं ज्यादा टेस्टफुल रेसिपी है। बहुत मजेदार और बहुत लाजवाब चिकन की कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। लाल मिर्च में तो खाना हर रोज खाते हैं, तो आज भी ये काले मिर्च चिकन कढ़ाई लाजमी ट्राई करें और अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।